एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट 7 का आज हमारा नंबर है। अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट का बड़े शानदार तरीके से रिवीजन किया है। यदि उन सेट को आपने विजिट नहीं किया है तो इन क्लासेस को जरूर विजिट करें और रिवीजन को बहुत शानदार तरीके से करें। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर यदि आपको कोई क्वालिटी का इश्यू आता है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप सुनेंगे और अच्छे से यदि फोकस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल होने वाली हैं। स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन। प्राचीन नृत्य शिक्षक या भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं नट्टू वनार। अब कुछ भरतनाट्यम से संबंधित पुस्तकों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सिलवादिकारम यह बुक है भरतनाट्यम से रिलेटेड इलंगो अदिकल की। अभिनय दर्पण भी भरतनाट्यम से रिलेटेड बुक है नंदी केश्वर की बुक है अभिनय दर्पण। सिलवादिकारम बुक है इलंगो आदिकल की। कटका हस्त मुद्रा का संबंध आपका भरतनाट्यम नृत्य से हो जाएगा। अब भरतनाट्यम नृत्य के हम अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम है सादर नृत्य है भरतनाट्यम का अन्य नाम है। दासी अट्टम भी इसे हम बोलते हैं। मंदिरों को समर्पित कौन सा नृत्य है तो वो भरतनाट्यम है। दोस्तों अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यह पूरी PDF वहाँ पर डाल दी जाती है। भरतनाट्यम की शुरुआत आलारिपू से होती है, समापन तिल्लाना से होता है। यह भरतनाट्यम की जब शुरुआत होती है तो कौन सी शैली से होती है? आलारिपू से, और समापन को हम तिल्लाना कहते हैं। नृत्य शैली की बात करें तो कला क्षेत्र, भुजुवर, कलामंडलम, यह नृत्य शैलियां हैं किसकी? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम कहाँ का मार्शल आर्ट है तो यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। इस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। 1910 में भरतनाट्यम पर रोक लगाई थी ब्रिटिश सरकार ने। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु में देखने को मिले हैं। यह कौन से धर्म से संबंधित है भरतनाट्यम? यह आपका शैव धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसमें संगीत कौन सा है तो कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है भरतनाट्यम नृत्य। इसके बाद यूनेस्को की हम अमूर्त सूची की बात करें तो यूनेस्को की पहली अमूर्त सूची आपकी 2008 में शामिल की गई, वह थी आपकी वैदिक जप। इसके बाद योग और नवरोज पूछा जाता है जो 2016 में शामिल किए गए। योग और नवरोज को कब शामिल किया गया? 2016 में। कुंभ मेला को 2017 में। कालबेलिया छऊ नृत्य यह आपका 2010 में किया गया। छऊ को हम अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान कर चुके हैं। मुदियेट्टू यह केरल नाटक का है, केरल का नाटक है, यह भी 2010 में शामिल होता है। 2010 में 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक केरल का मुदियेट्टू नाटक होता है, छऊ नृत्य होता है और कालबेलिया राजस्थान का होता है। कुल अमूर्त सूची यहाँ पर 15 हैं। अमूर्त सूची भारत की 15 है। यूनेस्को में दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। नवीनतम 2023 में गुजरात का गरबा शामिल किया गया। रम्मान नाटक उत्तराखंड के, यह आप कमेंट में बताएंगे कब शामिल किए गए। पंजाब की मार्शल आर्ट, इसे हम गतका कहते हैं पंजाब की मार्शल आर्ट को। और थोड़ा यह मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश की, यह बैसाखी के दिन होता है यहाँ पर। इसकवे यह आपका जम्मू कश्मीर का है। हुयोन लेग्नोल यह मणिपुर का है। कलारी पट्टू यह केरल का है, जिसे हम मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहते हैं। थांगटा मणिपुर का है। इम्बुआई कुश्ती मार्शल आर्ट मिजोरम का है। मर्दानी महाराष्ट्र का है। काथी सामू आंध्र प्रदेश का है। सिलम्बम यह तमिलनाडु का है। सरद सरग मणिपुर का है। लाठी पश्चिम बंगाल का है और मलखम यहाँ पर मध्य प्रदेश का होने वाला है। शतरंज में कुल वर्गों की 36 पंक्तियों को हम क्या कहते हैं तो 36 पंक्तियों को हम रैंक कहते हैं। कुल खाने शतरंज में 64 होते हैं, 64 होते हैं। इसमें 32 ब्लैक और 32 वाइट होने वाले हैं। इंटरनेशनल शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, दूसरे दिव्येंद्र बरुआ, तीसरे प्रवीण थिपसे। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की बात करें तो डी गुकोइस, यह आपके सबसे कम उम्र के यहाँ पर ग्रैंड मास्टर होने वाले हैं। सीधी चाल चलता है उसे हम प्यादा सीधी चाल चलता है। इसके बाद ढाई चाल चलता है आपका घोड़ा।
निम्न में मुक्केबाजी का सबसे भारी वर्ग कौन सा है? तो लाइट हल्का वर्ग यह मुक्केबाजी का 63 किलोग्राम का जो निम्नलिखित ऑप्शन थे उनमें सबसे हल्का वर्ग है। बॉक्सिंग मुक्केबाजी में कैटेगरी वर्ग की बात करें तो मेल की 8 कैटेगरी होती हैं और यहीं पर फीमेल की 5 कैटेगरी होती हैं। मेल की 8 कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फ्लाई कैटेगरी 52 किलोग्राम वाली होती है, फेदर 57 की, लाइट हल्का यह 63 किलोग्राम की होती है, बेल्टर वेट 69 की, मिडिल वेट यह होती है 75 की, लाइट हैवी वेट 81 की, हैवी वेट 91 की और सुपर हैवी वेट यह 91 प्लस जो कैटेगरी होती हैं उन्हें सुपर हैवी वेट में रखा जाता है। महिला में सबसे भारी मिडिल वेट होता है 75 किलोग्राम का और सबसे कम लाइट वेट 51 किलोग्राम का होने वाला है फ्लाइट वेट। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो सैयद मोदी ट्रॉफी, इसका संबंध आपका किससे होने वाला है? बैडमिंटन से संबंधित है सैयद मोदी ट्रॉफी। अग्रवाल थॉमस कप, चड्डा कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप यह सभी आपके बैडमिंटन से संबंधित होने वाले हैं। अग्रवाल कप हो गया, थॉमस कप हो गया, चड्डा कप हो गया, नारंग कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, उबेर कप यह महिलाओं का होता है बैडमिंटन में। आगा खान कप हॉकी से है, एसिस कप क्रिकेट से है, यूएस मास्टर ट्रॉफी यह गोल्फ से संबंधित होने वाली है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। यह आर्टिकल 73(3) में लिखा हुआ है। मंत्री परिषद का गठन यह आर्टिकल 74 में है। मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति और इनसे संबंधित आर्टिकल 76 है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इनकी योग्यताएं क्या हैं? यदि आप महान्यायवादी बनना चाहते हैं तो 5 वर्ष तक आप जज रहे हो और हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत आपने की हो, वकील रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। आर्टिकल 76 में किसका वर्णन है? महान्यायवादी में है। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित कार्यकाल महान्यायवादी का होता है। पहले महान्यायवादी एमसी शीतलवाग हैं, एमसी शीतलवाग। वर्तमान में आर वेंकट रमनी है महान्यायवादी के पद पर हैं। राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए पीएम के कर्तव्य यह आर्टिकल 78 में वर्णित हैं। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के पीएम के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रारंभिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान यह आर्टिकल 82 और 170 में किए गए हैं। यहीं पर एक ट्रिक आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरला सा से बना संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा आपकी 81 में होने वाली है। अकबर की शासन सभा सिंहासन कहाँ पर था? यह आगरा में था। दरबार में नवरत्न थे अकबर के में, इनमें से बीरबल था। इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? हमने कल पढ़ा था, महेश दास इसका वास्तविक नाम था, महेश दास। अबुल फजल अकबरनामा इसकी बुक है। अकबरनामा बुक किसकी? अबुल फजल के। अकबरनामा के 3 भाग, वंशज पूर्वजों का वर्णन, एक में अकबर के शासन का और एक में आईनी अकबरी। टोडरमल यह राजस्व मंत्री हुआ करता था अकबर के समय। फैजी डॉक्टर और शिक्षक था यह मैथ का। अब्दुल रहीम खान खाना यह पिता थे बैरम, इनके पिता थे बैरम खां अब्दुल रहीम खान खाना के। खाना की उपाधि अकबर ने अब्दुल रहीम को दी थी। तानसेन यह दरबारी कवि थे। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर के बेहट में इनकी समाधि स्थल है। मियाँ की मल्हार बुक किसकी है? तानसेन की मियाँ की मल्हार बुक होने वाली है। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ी रहती थी उसे हम चाचर भूमि कहते थे। पोलज जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी उसे पोलज। प्रति बेग से 2 साल के अंतर में खेती होती थी जिस भूमि पर, उसे हम प्रति कहते थे। मुगल काल में तंबाकू की खेती अकबर ने शुरू की थी और बंद की थी इसे जहांगीर ने। अकबर की राजस्व प्रणाली या जब्ती प्रणाली हम इसे बोलते हैं, यह कौन लाया था? यह लाया था टोडरमल। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण टोडरमल। भागवत पुराणों का फारसी में अनुवाद यह किसने किया था? भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल। अपना किला महल सीतापुर में टोडरमल के द्वारा। दहसाला प्रथा 1582 में टोडरमल के द्वारा चलाई गई। गर्मियों में पहला मानसून पश्चिमी घाट में, इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा 85% वर्षा जून से सितंबर के मध्य आता है होती है। मानसून का लौटना क्या कहलाता है? तो निवर्तन यह मानसून का लौटना कहलाता है। पश्चिमी मानसून में हवाएं अरब सागर से मुख्य भूमि की ओर आती हैं। किसी राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली चेरी ब्लोजम
कॉफी के लिए वर्षा यह कौन से राज्य में होती है? कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम यदि हम फेस्टिवल की बात करें, फेस्टिवल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? त्योहार हो जाएगा आपका मेघालय में, लेकिन वर्षा पूछे तो वो हो जाएगा कर्नाटक में। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में वर्षा को कहते हैं। कॉफी साबर यह केरल की वर्षा है। वार्डो इसला असम की है। नार्वेस्टर नॉर्थ इंडिया की वर्षा है। मैंगो साबर या आम्र वर्षा यह होती है आपकी केरल कर्नाटक तमिलनाडु की वर्षा को हम कहते हैं मैंगो साबर या आम्र वर्षा। पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कौन सा राज्य करता है? तो यहाँ पर आप कमेंट में लिखेंगे कौन सा राज्य है जो पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। बैंकिंग में शब्दावली की बात करें तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। जब बैंक में पैसे वगैरह खाते में डालते हैं तो आईएफसी कोड मांगता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेफ्ट एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। केवाईसी नाउ योर कस्टमर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को होता है। 19 जुलाई 1969 को पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आपके गवर्नर थे एल.के. झा। और जो उन बैंकों का पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास जमा पूंजी 50 करोड़ थी, और उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार यहाँ पर 200 करोड़ या उससे अधिक की जमा पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपकी 12 है। गतिज ऊर्जा चलती हुई वस्तुएं जितनी भी हैं, जैसे लड़की चल रही है या कोई भी चल रहा है, चलती हुई ऊर्जा में आपकी गतिज ऊर्जा है। केई यह गतिज ऊर्जा का सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला 1/2 mv² होने वाला है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा mgs से डिनोट करते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मैग्नेटिक, यहाँ पर एनर्जी को आप जोड़ेंगे गतिज ऊर्जा के साथ, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। रेखीय संवेग का स्क्वायर समानुपाती होता है गतिज ऊर्जा के। रेखीय संवेग बराबर हम बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा का रूट। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रैखिक संवहन क्या होगा? तो इसका रूट में लेते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में एक साथ उपचयन और अपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। छोटी आंत में आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना को हम बिल्ली या विली कहते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।